हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। तो आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जीवन की मौलिक इकाई के बारे में जानेंगे। आज हम लोग क्या जानेंगे? जीवन की मौलिक इकाई। आज यानी कोशिका। तो कोशिका, आज हम लोग एक कहानी पढ़ने वाले हैं जो पूर्ण रूप से हम लोग को आसानी से समझ पाएंगे। तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक आए थे। ठीक है, कब आए थे? तो 1665 की ये बात है। 1665 की ये बात है। एक प्लांट, एक जो पेड़ होती है, वो पेड़, वो उस पेड़ में क्या किए कि वो जो तने होते हैं, वो तने के आयर आयर वाला जो बाहरी वाले जो भाग होते हैं, जो क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि छिलके हटा के, ठीक है, छिलके हटा के, और उसके बाद उसके अंदर से जो झिल्ली होती है, उन्होंने उस झिल्ली को ले लिए। उन्होंने छोटा सा झिल्ली को ले लिए। ये रॉबर्ट हुक जो नाम था उनका, उन्होंने क्या किए, जो अपना एक जुगाड़ लगाए, अपना एक क्या किए, अपना एक जुगाड़ लगाए कि इसको किस तरह से देखा जाए। तो उन्होंने ये शीशे या कांच की टुकड़े की एक जुगाड़ लगाए। वो जो है सो वो अपने कांच सूक्ष्मदर्शी को नाम बाद में दिया गया है। वो कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से वो एक अपना एक जुगाड़ बनाया, जो बाद में उसका सूक्ष्मदर्शी नाम रखा गया था। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो जो छोटे से झिल्ली लिए, वो जो उनको खुद से जो बनाया गया अवलोकन जो था, उन्होंने वो छोटे से जो झिल्ली लिए थे, वो क्या किए, उस पे रख दिए। उस पे क्या किए, उस पे रख दिए। रखने के बाद जब वो देखे थे ना, तो उनको छोटा छोटा छिद्र जैसे कक्ष दिखाई दिया। उनको क्या, छोटा छोटा छिद्र जैसे एक कक्ष दिखाई दिया। जब उनको कक्ष दिखाई दिया ना, तो वो देखते ही देखते ही देखते ही देखते ही एक मन में ख्याल आया। एक मन में क्या आया, एक मन में ख्याल आया क्या, कि ये चीज हमको कहीं ना कहीं ये चीज हमको देखा हुआ प्रतीत हो रहा है। ये हमको कहीं ना कहीं देखा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो उनको बाद में देखते, सोचते 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 बाद में क्या किया कि फिर ध्यान आया कि ओह, ये तो मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिख रही है। ये कैसे दिख रही है? मधुमक्खी की छत्ते की तरह। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। छिलके, छिलके मधुमक्खी की तरह। क्या? ये मधुमक्खी की तरह। ये जो है ना, ये सन 1665 में आए थे। ये 1665 की ये जो है ना कहानी है। ये 1665 में इन्होंने क्या, ये एक छोटा छोटा ये छिद्र देखे, जो जिनको ये छोटा छोटा कक्ष देखे, तो ये इनको पता लगा क्या, से ये जो है ना मधुमक्खी की छत्तों की तरह दिख रही है। फिर बाद में ये क्या किए, ये इसी कक्ष को, ये एक छोटा सा कमरा, ये एक कमरा कमरा हो गया, ये एक कमरा हो गया, ठीक है। वो इस कमरा को जो है ना कोशिका नाम रख दिए थे। ये क्या नाम रख दिए थे? कोशिका। और ये जो ये कोशिका नाम रख दिए ना, तो इसके बाद ये छोटा छोटा जो छिद्र दिख रहा है, इन कोशिका नाम इनको रख दिए थे। तो फिर इन्होंने इसके अलावा इन्होंने क्या, ये कुछ नहीं देखे। जो सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज किए थे, ये कौन किए थे? तो ये रॉबर्ट हुक ने किए थे। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। और इसके बाद ये यही चीज जो है ना, इतना ही। इसके अलावा ये जो है ना, इसके अलावा इन्होंने कुछ और नहीं, इनके अंदर कुछ नहीं देखे। ठीक है, ये केवल छोटा छोटा सा कक्ष देखे, कमरा कमरा देखे। ठीक है, तो हम लोग ये अच्छे तरीके से जान लिए। जो हाँ, और उसके बाद जो है ये जो देखे थे, ये जो कोशिका को देखे थे, ये कैसी थी? तो ये कोशिकाएं जो थी, ये मृत थी। तो सबसे पहले जो कोशिकाएं की खोज किए थे, कोशिका का खोज किए थे, तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। वो कैसा किए, जीवित या मृत? तो वो उन्होंने ने मृत कोशिका का खोज किए। हम लोग का जो मांसपेशियां है, इस त्वचा के जो बाहर निकलती है कोशिकाएं, वो होती है मृत होती है।
ठीक है, वो कोशिकाएं क्या होती है, वो कोशिकाएं मृत होती है। ठीक उसी प्रकार जो पेड़ के जो छाल होती है, वो सारी छाल जो होती है ना, कभी कभी तो ऑटोमेटिक जो है बहुत सारा पुराना हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो टूट टूट के झड़ने लगता है, गिर जाता है। वो बहुत सारे पेड़ में देखे होंगे। तो उसी प्रकार वो जो छाल रहती है ना, पेड़ के जो आड़ी वाली भाग होती है, वो छाल होती है ना, वो क्या होती है, मृत होती है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये यहीं तक ये चीज को छोड़ दिए, ये चीज यहीं तक ये जांच पड़ताल करके ये छोड़ दिए। ये जो अपने द्वारा जो इनका बनाया गया जो अवलोकन था, इनके जो खुद से बनाया गया था सूक्ष्मदर्शी, जो अन्य घर सूक्ष्मदर्शी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया, यहीं पे ये चीज छोड़ दी है। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में फिर कुछ समय के बाद एक और वैज्ञानिक आए, कुछ समय के बाद एक और वैज्ञानिक आए थे। उनका नाम है ल्यूवेनहॉक। ये 1674 की कहानी है। ये जो ल्यूवेनहॉक आए थे, ये 1674 में आए थे। ये 1674 में आए थे, 1674 में आए थे ल्यूवेनहॉक। अब हम लोग ल्यूवेनहॉक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये इन्होंने जब आए थे ना, तो इन्होंने क्या किए, इन्होंने बोले क्या, तालाब से थोड़ा इन्होंने क्या किए, ये तालाब से जल ले लिए। क्या किए, ये जल ले लिए। इसके समय में वो सूक्ष्मदर्शी क्या थे, अच्छी क्वालिटी की आ गई थी। वो सूक्ष्मदर्शी जो इनके समय में आए थे, वो अच्छी क्वालिटी के आए थे। और जिस समय में रॉबर्ट हुक थे, ये 1665 की वो कहानी थी, तो उस समय वो कोई सूक्ष्मदर्शी वो कुछ जुगाड़ नहीं थे, तो वो अपना खुद से एक जुगाड़ बनाए। तो ल्यूवेनहॉक जो बोले थे, छोटा ये तालाब से पानी ले आए, और वो अच्छी सी क्वालिटी का जो है सूक्ष्मदर्शी से आराम से वो क्या किए, देख रहे थे। तो वो जो देख रहे थे ना, तो उसको जो है ना, छोटा छोटा जीव जो है ना, टहलते हुए उनको नजर प्रतीत हो रहा था, टहलते हुए नजर आ रहा था। तो उन्होंने बोला, यही चीज है जो रॉबर्ट हुक ने देखे थे, और यही चीज है जो हमने देख रहा हूं। यही चीज थे जो रॉबर्ट हुक ने देखे थे, वो देखे थे मृत, यही चीज है जो हमने देख रहा हूं, वो है जीवित। ये दोनों में जो है ना, कंपेयर कर रहे थे। ये दोनों में क्या कर रहे थे, ये कंपेयर कर रहे थे। तो फिर ये ल्यूवेनहॉक जो बोले थे, वो जो कोशिकाएं के खोज किए थे, वो मृत कोशिकाएं की खोज किए। और ये सर्वप्रथम जो कोशिकाएं की खोज किए थे, फिर एक सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जो कोशिकाएं के, जीवित कोशिकाएं के जो खोज किए थे, वो किए थे ल्यूवेनहॉक ने। वो कब किए थे, तो 1674 में किए थे। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में ये कोशिका की खोज किए थे। तो फिर बाद में जो है ऐसा ही होते 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 बाद में देखते देखते फिर ये वैज्ञानिक कार्य के अंदर जो है ना, वैज्ञानिक के अंदर फिर ये कोशिका कोशिका मन में जागते जागते बोलते, ये कोशिका 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 माइंड में चलते रहा, कोशिका कोशिका कोशिका। सबके माइंड में यही चलता था कि कोशिका होती है कैसी, चिपटी है या गोलाकार है, वो होती कैसे। तो फिर ये जो बोले थे, ये फिर कोशिका को पता लगाया था क्या, होती कैसी है, तो सबको पता लगाया। उसके बाद जो बोले थे ना, कोशिका की खोज फिर वृक्ष की छाल से जो प्राप्त किए थे, वो सब, वो वृक्ष की छाल जो होती है वो मृत होती है। उसके द्वारा जो जीवित कोशिकाएं की जो खोज किए थे, वो ल्यूवेनहॉक ने किए थे। उसके बाद ऐसा ही होते होते, ऐसा ही सारे हम लोग जानते 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 जानते, फिर वैज्ञानिक ने बोले कि जितने भी हम लोग को जीव दिख रहे हैं, जितने भी जीव देख रहे हैं, सारे जितने भी जीव हैं, वो कहीं ना कहीं कोशिका से ही मिलकर बने हैं। जितने भी जीव हमको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो जीव है, तो उसमें भी कोशिका है। हम हैं, तो हम लोग में भी कोशिकाएं हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जीवित जितने भी जिंदा आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सभी, उस सभी को अंदर कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सारे ये कहानी की तौर पे ये हम लोग पूरी तरह से समझ लिए। अब हम लोग चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो हम लोग ये समझे थे। ठीक है, जो हम लोग ये समझे थे, हम लोग क्या समझे थे, रॉबर्ट हुक आए थे।
रॉबर्ट हुक 1665 में आए थे। वो क्या किए, वो पेड़ के छिलके लिए, छिलके के अंदर से छोटी सी झिल्ली ले लिए, झिल्ली को फिर वो अपने द्वारा जो बनाए गए थे, वो जो उपकरण जो बनाए थे अपने द्वारा, जो छोटी छोटी कांच से जो अपने खुद से जुगाड़ू लाल की तरह अपने ये रॉबर्ट हुक ने बनाए थे, उसी से देखे तो उनको क्या दिखा, छोटा छोटा छिद्र देखा, छोटा छोटा मतलब कक्ष दिख रहा था। तो उनको बाद में पता चला ये मधुमक्खी की तरह दिख रहा है, ये मधुमक्खी की छत्ते की तरह, ये मधुमक्खी की छत्ते की तरह, ये मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिख रही है। और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद आए थे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक कब आए थे, 1674 में। तो ये 1674 की कहानी थी ल्यूवेनहॉक के समय में। तो उन्होंने क्या किया, तो तालाब से पानी लिए और वो उनके समय में अच्छी सी क्वालिटी का सूक्ष्मदर्शी आ गए। तो उन्होंने अच्छी क्वालिटी का सूक्ष्मदर्शी से वो देखे और उनको जो दिखा, नजर से जो दिखा, उनको जो है सो छोटा छोटा जीव टहलते हुए नजर आए। तो फिर उन्होंने बोला कि यही चीज थी जो रॉबर्ट हुक ने देखे थे। रॉबर्ट हुक जो देखे थे वो मृत दिखाई दे रही थी, और हमने जो देख रहा वो जीवित दिखाई दे रही है। तो फिर इसीलिए बताया गया है कि जो सबसे पहले जो कोशिका की खोज किए थे, मृत जो कौन किए थे, तो उन वैज्ञानिकों का नाम है रॉबर्ट हुक। और जो जीवित कोशिकाएं के खोज किए वो है ल्यूवेनहॉक। वो ल्यूवेनहॉक 1674 में। तो हम लोग पूर्णतः जो है ना, एक कहानी की तौर पे हम लोग पूरी तरह कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक की एवं कोशिका शब्द दिया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने की एवं कोशिका शब्द दिया। अब कोशिका की खोज कब की, तो कोशिका की खोज 1665 में हुई। 1665 में हुई कोशिका की खोज। कब हुई, तो 1665 में हुई। कोशिका की खोज कैसे की, हम आपको बताए थे। कोशिका की खोज वृक्ष की छाल से प्राप्त क्वर्क का, मतलब छाल, इंग्लिश क्वर्क होता है, ठीक है, क्वर्क का अर्थ होता है छाल। क्वर्क का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन करके कोशिका की खोज की। ये चीज हम लोग जान गए। अब बता रहा है पहली जो खोजी गई कोशिका थी वो कैसी थी। हम आपको बताए थे पहली खोजी गई कोशिका कैसी थी, तो पहली खोजी गई कोशिकाएं मृत थी। देखिए, पहली खोजी गई कोशिका मृत थी। क्या थी, ये मृत थी, यही है। अब बताते हैं पहली जीवित कोशिका की खोज। हम आपको बताए थे पहली जो जीवित कोशिका की जो खोज की गई थी वो तालाब के पानी से की गई थी। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी, मतलब एक अच्छी सी क्वालिटी का एक सूक्ष्मदर्शी से लेकर तालाब के जल में जीवित कोशिका की पता लगाया, जीवित कोशिका का पता लगाया। तो हम लोग पूर्ण रूप से ये परिभाषा भी आसान पूर्वक हम बता दिए, जिन्हीं को ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। ये चीज आप जो है इसे नोट करके और अच्छी तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद कर सकते हैं। और आज के लिए आज का लेक्चर यही रहा हम लोग के लिए। आज का लेक्चर यही रहा फर्स्ट, आज का क्या फर्स्ट लेक्चर। ये लेक्चर फर्स्ट में ये चीज हम लोग पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं, ठीक है, कर दिए आप, ठीक है सर। तो फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।